दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के संबंध में जिसके बारे में आपने पहले से भी कुछ पढ़ा है और अभी पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जब आप बीएड की पढ़ाई कर रहे होंगे या डीएलएड की पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी टीचर्स ट्रेनिंग करने के दौरान आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पढ़ने को आपके सिलेबस में होगा और उसका नाम है बाल विकास। और जब आप सीटेट की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, जेटेट की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, बीटेट की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं या किसी अन्य टेट को देने के लिए तैयार हैं, तब आपको फिर से यह विषय आपका सामना होता है और वो आपके सिलेबस में है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उस विषय का नाम है बाल विकास। अब कई विद्यार्थी इस विषय को बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को स्पष्ट हो जाना है कि यह मूल रूप से बाल मनोविज्ञान पहले इस विषय का नाम था, लेकिन अब इस विषय का नाम जो है वह बाल विकास है। तब आपके मन में फिर एक प्रश्न उठता है कि आखिर बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। मैं उसको भी स्पष्ट कर रहा हूँ। बाल मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान की एक शाखा है और मनोविज्ञान जो है वह मन का विज्ञान है, जिसमें तर्कों का अध्ययन किया जाता है, चिंतन का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बालक के जो व्यवहार हैं, बालक की जो मनस्थिति है, उस मनस्थिति के अनुसार जो है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन बाल विकास इससे भी आगे और इससे भी ज़्यादा व्यापक विषय है। फिर आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर यह विषय हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमारे लिए कहने का मतलब है कि आप जब शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, आप जब शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, उस समय यह विषय आपके लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका जवाब यह है कि यह विषय इसलिए हम लोगों के लिए आवश्यक है, जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए इसलिए आवश्यक है, ताकि एक शिक्षक के रूप में जब तक आप बालक के व्यवहार, उसका विकास किस रूप में होता है, वो कैसे सीखता है, कैसे चिंतन करता है, इन सब बातों का ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा, आप एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते। इसके लिए यह जरूरी है कि आपको बाल विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे बाल विकास की अवधारणा के संबंध में, और उसके पहले यह बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह विषय की शुरुआत कब हुई और कैसे यह विषय आगे बढ़ा। फिर हम लोग देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बालक के विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया पेस्टोलॉजी ने, जो कि 1974 ईस्वी में किया। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के अपने बेटे पर इसका अध्ययन किया और उस अध्ययन का नाम दिया बेबी बायोग्राफी। और बेबी बायोग्राफी में सबसे पहले पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र पर जो अध्ययन किया, उसके संबंध में वहीं से शुरुआत होती है बाल विकास। हालांकि अमेरिका में भी इस विषय के संबंध में कई बातें सामने आई, कई प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई, लेकिन हम लोग देखते हैं कि भारत में, याद रखने की बात यह है कि भारत में 1930 ईस्वी में बाल विकास जैसे सब्जेक्ट, बाल विकास जैसे विषय के संबंध में लोगों ने अध्ययन करना प्रारंभ किया। अब हम लोग यह देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है। हम लोग कभी कभी एक ही कहते हैं, लेकिन यह एक नहीं है, इसमें अंतर है। और अंतर क्या है इसमें देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान जो है, यह बाल मनोविज्ञान बालक को शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था, बालक के विकास की कई अवस्थाएं, हम लोग इसके बारे में और इससे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बालक के विकास के संबंध में शैशवावस्था और बाल्यावस्था के संबंध में ही बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। लेकिन बाल विकास इससे एक बृहद अवधारणा है।
इससे बड़ी अवधारणा है। और बाल विकास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब शिशु मां के गर्भ में रहता है और यह अवस्था कहलाती है गर्भावस्था, और गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालक के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वह बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो यह अवस्थाओं में यह अंतर हुआ कि बाल मनोविज्ञान शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था और बाल विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि वातावरण के प्रभाव पर कम ध्यान। हम लोग यह बात जानते हैं कि किसी भी बालक का विकास दो बातों पर निर्भर करता है, एक उसका वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि वातावरण पर ध्यान कम दिया जाता है, वातावरण के प्रभाव पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन बाल विकास के अंतर्गत यह भी बात ध्यान देने योग्य होती है कि केवल वंशानुक्रम पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, यानी बालक जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, अब उसका वातावरण उसका अपना परिवार है, वो जिस मोहल्ले में रहता है आसपास उसका है, उसके विद्यालय का वातावरण, उसकी मित्र मंडली, इस पर भी यानी वातावरण के प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि विषय वस्तु पर अधिक ध्यान, विषय वस्तु पर अधिक ध्यान यानी व्यवहार का अध्ययन, केवल बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, लेकिन यह बाल विकास में इससे और थोड़ी अधिक ये हो जाती है और इस पर प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि बालक कैसे विकास करता है, कैसे अपने व्यवहारों में परिवर्तन होता है। जो शैशवावस्था में बालक का व्यवहार था वह बाल्यावस्था में कैसे बदल रहा है, बाल्यावस्था में जो बालक का व्यवहार है वह किशोरावस्था में कैसे बदल रहा है। तो यह बदलाव की क्या प्रक्रिया है और उस पर किन चीजों का प्रभाव है, इसके संबंध में अध्ययन किया जाता है, यानी प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। अब चौथी बात जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं का व्यवहारिक अध्ययन। कैसा अध्ययन? व्यवहारिक अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन बाल विकास के अंतर्गत अवस्था परिवर्तन के साथ साथ, अवस्था परिवर्तन कौन कौन सा? अब अवस्था परिवर्तन जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, यानी अवस्था परिवर्तन के साथ साथ बालक के व्यवहार में, उसकी रुचियों में और उसमें अन्य अन्य परिवर्तन कैसे होते हैं। अब यह अन्य अन्य परिवर्तन कौन सा है? अन्य अन्य परिवर्तन जैसे शारीरिक परिवर्तन, उसमें सामाजिक सोच में बदलाव, संवेगों में परिवर्तन, उसके व्यवहार में बदलाव, ये सभी, उसके सीखने की प्रक्रिया में बदलाव, ये सभी का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। तो हम लोग यह देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान से एक बृहद बात, एक बृहद अवधारणा बाल विकास के अंतर्गत। अब दो शब्द हम लोगों को और परेशान करते हैं, और वो दो शब्द क्या है? वृद्धि और विकास। परेशान इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वृद्धि और विकास हम लोगों को एक ही प्रकार का शब्द लगता है, लेकिन यह एक ही प्रकार का शब्द है नहीं, इसमें अंतर है। विकास एक बृहद अवधारणा है और जबकि वृद्धि को हम लोग एक संकुचित अवधारणा के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे वृद्धि और विकास के संबंध में भी कि वृद्धि क्या है और यह विकास से किस प्रकार भिन्न है। तो हम लोग देखते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि को हम लोग ने पहले ही कहा है कि यह संकुचित अवधारणा है, एक सीमित अवधारणा है, लेकिन विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है और विकास के अंतर्गत कई बातों को शामिल किया जाता है। पहली बात हम लोगों ने देखेंगे कि यह वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन। अब मात्रात्मक परिवर्तन कैसा होता है? जिसको हम लोग मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, आकार, क्षेत्रफल, यह क्या है? यह मात्रात्मक परिवर्तन है। बालक में मात्रात्मक कैसे परिवर्तन होता है? उसकी ऊंचाई बढ़ती है,
या उसका वजन बढ़ता है, उसकी मोटाई बढ़ती है, यह उसका मात्रात्मक परिवर्तन है, शरीर के अंगों का विकास होता है। जब और विकास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी विकास के अंतर्गत शामिल है। यह अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन मतलब 2 वर्ष में या 3 वर्ष में बालक कितना उसका शारीरिक विकास हुआ, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास कितना हुआ। और जो मानसिक विकास है उसको आप केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको नाप नहीं सकते हैं। संवेगात्मक विकास किया, उसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यह देखते हैं कि यह गुणात्मक है, यानी मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक। वृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक विकास, लंबाई, वजन, आकार, इन बातों का अध्ययन, यानी केवल शारीरिक। लेकिन विकास के अंतर्गत शारीरिक प्लस अन्य। अब अन्य में क्या? अन्य में सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, ये सभी विकास शामिल हैं। वृद्धि की एक निश्चित समय सीमा है। ऐसा नहीं है कि बालक एक बार बढ़ना शुरू किया तो उसकी लंबाई अनंत जीवन पर्यंत में बढ़ती ही जाएगी। एक निश्चित सीमा है और एक निश्चित सीमा पर आकर वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास कैसी प्रक्रिया है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है कि कभी शारीरिक विकास नहीं हो, एक निश्चित उम्र के बाद शरीर की ऊंचाई बढ़ना रुक जाए, लेकिन उसका मानसिक विकास, भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास, उसकी सामाजिकता का विकास यह होता रहेगा। और यह कैसी प्रक्रिया है? यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी वृद्धि जो है उसकी एक निश्चित समय सीमा है, लेकिन विकास की कोई समय सीमा नहीं है। यह जीवन पर्यंत या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास का निश्चित क्रम होता है। जैसे हम लोग अगर मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास में पहले अक्षर का ज्ञान, अक्षर के ज्ञान से शब्दों का ज्ञान, शब्दों के ज्ञान से वाक्यों का ज्ञान और फिर लंबे और बड़े वाक्यों का ज्ञान। और तब फिर हम लोग देखते हैं कि फिर उसको ग्रामर का ज्ञान या फिर और भाषा से संबंधित अन्य ज्ञान। तो ये एक निश्चित क्रम है। शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, इसका भी एक निश्चित क्रम है। यानी विकास का एक निश्चित क्रम है। अब हम लोग देखेंगे कि बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उन अवस्थाओं का निर्धारण यानी काल निर्धारण उसका किस प्रकार से किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सामान्यतः बाल विकास की अवस्थाओं को हम लोग अगर गर्भावस्था से प्रारंभ करें तो इसको इस रूप में बांटते हैं कि गर्भावस्था जो है गर्भधारण से लेकर जन्म तक, और यह होता है लगभग 9 माह या 270 दिन का। 9 माह, अब इसको 270 दिन, ये हम लोग गर्भावस्था का काल मानते हैं। जन्म के बाद गर्भावस्था समाप्त और शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है। सामान्य विभाजन जो है वह 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था को माना जाता है। लेकिन कई विद्वानों ने इसमें अलग अलग प्रकार से विभाजन किया है। अब यह शैशवावस्था जो है, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, कुछ विद्वान मानते हैं शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष, कुछ विद्वान मानते हैं कि शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष। लेकिन जो सामान्य विभाजन है, शैशवावस्था का सामान्य विभाजन
अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो, और भारतवर्ष में जो शिक्षा ग्रहण करने की जो औपचारिक आयु है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे तो शिक्षा ग्रहण की औपचारिक आयु मानी जाती है 6 वर्ष। चाहे आप शिक्षा अधिकार अधिनियम में आप उसका अध्ययन करें या फिर भारतीय संविधान की धारा 21 क में जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्णन है वहाँ पर, या संविधान के चौथे भाग में आप नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जाकर देखेंगे तो वहाँ भी 6 से 14 वर्ष तक यानी औपचारिक शिक्षा की प्रारंभ की आयु 6 वर्ष मानी गई है। इसलिए हम लोग शैशवावस्था को मानते हैं 0 से 6 वर्ष, यह सामान्य विभाजन है। अब बात करेंगे बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था की बात करने में भी हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का है, लेकिन कुछ विद्वान इसमें भी उनका मत यह है और इसका विभाजन अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे वो करते हैं 0 से 2 शैशवावस्था, और 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, और फिर 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। अब ये जो विद्वानों का विभाजन है, ये शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष तक जो मानते हैं वो मानते हैं कि 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था से की प्रारंभिक अवस्था, आप पूर्व बाल्यावस्था कहें या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहें, कुछ विद्वान इसको मानते हैं 2 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था जो मूल रूप से बाल्यावस्था है वह बाल्यावस्था मानी जाती है 6 से 12 वर्ष। तो इसमें अगर आपको किसी प्रश्न में यह मिलता है कि पूर्व बाल्यावस्था और उसमें जो है अगर विकल्प दिया रहता है 2 से 6 तो यह पूर्व बाल्यावस्था होगा। कहीं कहीं जो है वो शैशवावस्था जो है सिर्फ 0 से 2 है और वो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बाल्यावस्था को विभाजित किया गया है। लेकिन यह सामान्य विभाजन है। हमने पहले ही कहा कि भारतवर्ष में जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का जो समय है वह है 6 वर्ष, इसलिए शैशवावस्था 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12 और फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो ये बाल विकास की अवस्थाओं का विभाजन है। अब बाल विकास की अवस्थाओं के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बाल विकास में आखिर किन किन बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे, यानी बाल विकास के कौन कौन से आयाम हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाल विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो किन किन क्षेत्रों में विकास यह होता है और वह विकास कैसा कैसा होता है और किस किस रूप में किस अवस्था में कैसा विकास होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बाल विकास के कौन कौन से आयाम हैं, यानी हम लोग बाल विकास का अध्ययन किन किन आयामों में करेंगे, यानी बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में कौन कौन से प्रकार का विकास, कितना कितना विकास होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि शारीरिक विकास, यानी शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। शरीर में परिवर्तन में कहने का मतलब है कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, उसका वजन कितना बढ़ेगा, उसको कितने दांत हो जाएंगे, शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, ये सारी बातों का हम लोग शारीरिक विकास के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग करेंगे। मानसिक विकास के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी बातों का अध्ययन करेंगे। तो मानसिक विकास में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि भाषा का विकास, चीज़ों को कैसे पहचानता है, भाषा का विकास, अक्षर का विकास, वाक्यों का विकास, शब्दों का विकास कैसे होता है, कितना उसको याददाश्त रहता है, वो कितना सोच सकता है, उसकी कल्पना कितनी है, इस प्रकार की बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे मानसिक विकास के अंतर्गत।
सामाजिक विकास के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि बालक का सामाजिक व्यवहार किस प्रकार से बदलता है, यानी वह अपने परिवार में, अपने विद्यालय में, अपने मित्रों के साथ, अपने आस पड़ोस में किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे कैसे उसके व्यवहारों में परिवर्तन होता है विभिन्न अवस्थाओं में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो तीनों प्रकार की अवस्थाओं में हम लोग उसके सामाजिक विकास को देखेंगे। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास जो है, संवेग जो है उसके मन के भाव है। संवेग जो है वो मन के अंदर उत्पन्न होने वाली जो उत्तेजना है वही संवेगों के रूप में प्रकट होती है और वह विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। तो इस रूप में हम लोग देखेंगे कि संवेगात्मक विकास कैसा होता है, नैतिक विकास यानी वो कितना नैतिक है, और यह सामाजिक और संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग नैतिक विकास को समझ पाएंगे। और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, यह संज्ञानात्मक विकास भी जो है यह मानसिक विकास से ही संबंधित है, संज्ञान ज्ञान से आगे की चीज है। हम लोग इस पर बृहद रूप से चर्चा करेंगे आने वाले क्लास में। तो मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि बाल विकास के संबंध में घबराने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, बल्कि इसको बारीकी के साथ समझने की आवश्यकता है। जब हम लोग समझ लेंगे बाल विकास के संबंध में तो यह बाल विकास सब विषय जो है यह निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को अध्ययन करना है। बाल विकास की कक्षा जो है वो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषयों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसमें हम लोग बाल विकास के अलग अलग सिद्धांतों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो निश्चित रूप से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो हमारा YouTube चैनल है डॉक्टर हरीश कुमार, उस पर आप जाएं, उसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जितना उसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो नए नए वीडियो अपलोड करने का उत्साह हमारे अंदर भी बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं। धन्यवाद।